कुब्जा कुमनीषी नहीं है, क्योंकि ये मनोग्राह्यम, ये मेटीरियल जगत का सामान नहीं मांग रही है, वो श्याम सुंदर का मिलन मांग रही है। वो श्याम सुंदर का शब्द स्पर्श रूप रस गंध चाहती है, और वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 भाव से युक्त होता है। एक शांत भाव, उससे ऊंचा, जैसे होली पे आप लोग मिला करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, वो पड़ोसी हो कोई हो, ये शांत भाव। और अपने नौकर को जब आप चिपटावें, वो दास्य भाव। अपने दोस्त को चिपटावें, ये सख्य भाव। अपने माँ बाप बेटे को चिपटावें, ये वात्सल्य भाव। अपनी श्रीमती को चिपटावें, ये माधुर्य भाव। एक से एक ऊंचा भाव है। तो माधुर्य भाव से कुब्जा ने श्री कृष्ण के विषय को चाहा, इसलिए उसके लिए सुखदेव परमहंस कहते हैं कि तासाम किम वर्ण्यते तपहा। अरे उस भाग्यशालिनी कुब्जा की मैं क्या प्रशंसा करूं, उसकी तपश्चर्या कितनी रही होगी जिसने श्याम सुंदर को पति रूप में वर्ण किया। ये साधारणी रति है। साधारणी रति वाली गोपियां मुस्कुरा रही हैं उद्धव के ज्ञान को सुनकर कि देखो बुद्धू को मुझसे ही तो ज्ञान प्राप्त किया, मुझको ही लेक्चर देने आया है। शिष्य गुरु को उपदेश करे तो इसका मतलब क्या होता है? यानी जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया उसी को उपदेश करने आया है अनजाने में। क्योंकि वेद की ऋचाएं बेपढ़ी लिखी गोपी बन करके आई हैं, अपने को छुपा कर आई हैं, अंगूठा छाप बन करके। इसलिए उद्धव भ्रम में पड़ गए। ये तो साधारणी रति वाली सकाम भक्तों की बात मैंने बताई। ये कृपालु की दृष्टि से ये सब 0/100, इसको ना अपनाइएगा आप लोग। ये गोलोक जाएगा, माया निवृत्ति हो जाएगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश समाप्त हो जाएंगे, अनंत काल को दिव्यानंद मिलेगा। अनंत आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंसों के ब्रह्मानंद से भी अनंत गुना बड़ा सुख मिलेगा इन लोगों को। ये ठीक है। और वेद व्यास तक ने कहा कृष्ण भक्तः सकामोपि वरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। यदि कोई श्री कृष्ण के प्रति सकाम भक्ति भी करे तो भी वो वंदनीय है, क्योंकि उसको माया से छुटकारा मिल जाएगा, प्लस सदा के लिए प्रेमानंद मिलेगा। किंतु यदि भगवान को छोड़कर माया के अंडर में रहने वाले देवी देवताओं या मनुष्यों की भक्ति करता है तो वो निष्काम भक्ति भी करेगा तो भी 84 लाख में घूमना पड़ेगा। यानी शुद्ध पर्सनैलिटी की सकाम भक्ति भी वंदनीय है और अशुद्ध पर्सनैलिटी की मायाबद्ध सत्ता की निष्काम भक्ति भी निंदनीय है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। लेकिन ये साधना की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है कि अगर हम अपनी कामना श्याम सुंदर संबंधी भी रखते हैं और अपने सुख के लिए रखते हैं, इस वाक्य पर ध्यान देना, अपने सुख के लिए। देखो ये
नंबर 1 की गोपियां भी श्याम सुंदर का दर्शन चाहती हैं, मिलन चाहती हैं, स्पर्श चाहती हैं, और नंबर 3 की भी चाहती हैं, और नंबर 2 की भी चाहती हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि नंबर 3 वाली केवल अपने सुख के लिए चाहती हैं, और नंबर 2 वाली समंजसारती वाली अपने सुख के लिए भी 50% और अपने श्याम सुंदर के सुख के लिए भी 50%, दोनों का सुख चाहती है। और नंबर 1 वाली केवल श्याम सुंदर के ही सुख के लिए समस्त कामनाएं बनाती हैं, उनकी कामना अपने लिए नहीं, बस इतना सा अंतर है। अपने लिए उनकी कामना नहीं है, अपने लिए कामना बनाने में डेंजर है। संसार में जितना प्यार है माँ बाप बेटा स्त्री पति का, उसमें यही 3rd क्लास वाली फिलॉसफी है। केवल अपने सुख के लिए ही सब प्यार करते हैं, संसारी सुख के लिए, वो अलौकिक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं, संसारी सुख के लिए जो हम लोग स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, अपने ही सुख के लिए ही है ही। इसलिए क्या होता है, वो प्यार कभी बढ़ा, कभी घटा, कभी 0 पर आ गया। यानी हमारी स्वार्थ की सिद्धि जितनी लिमिट में हुई, उतनी लिमिट में प्यार बढ़ा, स्वार्थ कम सिद्ध हुआ, प्यार कम हो गया। आज स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ तो प्यार समाप्त हो गया। यानी प्रेम का बेस आधार जो है वो स्वार्थ है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हमारी कामना बनाने की आदत तो बिगड़ गई, और अगर हमारी एक कामना पूरी भी हो गई तो कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, और जब नहीं होगी तब वो डेंजर आया सामने। इसलिए कृपालु की राय में एक 3rd क्लास वाला प्रेम, यानी सकाम भक्ति, यानी साधारणी रति वाली भक्ति त्याज्य है। टच नहीं करना, सोचना नहीं कभी, ये प्रेम है ही नहीं है हमारे सिद्धांत से। नंबर 2 वाला कुछ मात्रा में है, वो भी पूरी तरह नहीं, क्योंकि उसमें श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रखा जाता है। अपने सुख के साथ साथ श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रहता है। ये प्रेम है महालक्ष्मी का। रुक्मिणी वगैरह जो द्वारिका में है, 16,108 पटरानियां रानियां, इन सब का प्रेम समंजसा रति का है। अपने सुख का भी ध्यान है आधा, और आधा श्याम सुंदर के सुख का ध्यान है। कृपालु की दृष्टि में ये भी बिजनेस है, ये भी ठीक नहीं। और एक बात और याद रखिएगा कि ये साधारणी रति और समंजसा रति, इन दोनों क्लास के भक्तों को वो ब्रज का रस नहीं मिलेगा। बस द्वारिका तक जाएंगे ये लोग, और द्वारिका में ऐश्वर्य प्रमुख है, माधुर्य कम है। देखिए ऐसा है, उसका क्लास समझ लीजिए। पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाले परमहंसों का ब्रह्मानंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद, उससे ऊंचा वैकुंठ का सुख, सगुण साकार 4 भुजा वाले महाविष्णु का, उससे ऊंचा द्वारिका का सुख, ये श्री कृष्ण का सुख है समंजसा रति वाला। उससे ऊंचा मथुरा का सुख, उससे ऊंचा
ब्रज का सुख, उससे ऊंचा कुंज का सुख, उससे ऊंचा निकुंज का सुख, उससे ऊंचा निभृत निकुंज का सुख। इतने क्लास होते हैं प्रेमानंद में। निभृत निकुंज में समर्थारति वाले महापुरुष जाएंगे, लेकिन वो निभृत निकुंज के गेट तक जा सकते हैं, निभृत निकुंज में प्रवेश नहीं पा सकते। कोई भी विश्व का जीव, ये जीव जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को मायाबद्ध जीव भगवत प्राप्ति करने वो जाते हैं गोलोक। आप लोगों में से कोई भगवत प्राप्ति कर ले तो गोलोक जाएगा। एक तो जीव ये है। एक ऐसे जीव होते हैं जो सदा से माया से परे थे और रहेंगे, उनको नित्य सिद्ध जीव कहते हैं। वो भी नहीं जा सकते निवृत्त निकुंज में। और एक भगवान की स्वरूप शक्ति के परिकर होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, वो भी नहीं जा सकते निवृत्त निकुंज। ये 3 क्लास के जो महापुरुष हैं, उच्च कोट के महापुरुषों में भी टॉप करने वाले, ये भी नहीं जा सकते। केवल राधा कृष्ण जाते हैं निवृत्त निकुंज में। और निकुंज में वे जाते हैं जो भगवान के परिकर हैं, अनादिकाल से स्वरूप शक्ति के गवर्नर, ललिता विशाखा ये अष्ट महासखी। और कुंज में जितने समर्थारति के महापुरुष हैं सब जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। यानी कुंज तक आपको प्रवेश मिल सकता है यदि आपका गुरु कुंज के प्रवेश का अधिकारी है और उसी प्रकार की शिक्षा देकर आपको आगे ले जाता है। सब गुरु पे डिपेंड करता है। जिस क्लास का गुरु होगा उसी क्लास में आपको सीट मिलेगी। तो समंजसारति भी विशेष वंदनीय नहीं, श्लाघ्य नहीं, सराहनीय नहीं, क्योंकि उसमें भी स्वार्थ की गंध है, इसलिए ब्रज रस नहीं मिलता। ऐश्वर्य में रस नहीं, रस माधुर्य में है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को ऑफिस में देखे, ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, उस माँ को सुख नहीं मिलेगा, उसकी बीवी को सुख नहीं मिलेगा, के बच्चे को सुख नहीं मिलेगा। जब वो ऑफिस से लौट के घर में आता है अपनी नेचुरलिटी में, एक पजामा पहनकर स्वाभाविक चाल से चलकर बाहों को फैलाता है, माँ से प्यार करता है, बीबी से करता है, छोटे से बच्चे को गोद में लेकर तोतली भाषा में बोलता है, तब उन लोगों को सुख मिलता है। वो जो सीरियस होकर के ऑफिस में हम लोग बैठा करते हैं एक्टिंग करते हुए, उस स्वरूप से कोई प्यार नहीं करना चाहता, बोर हो जाते हैं देखकर प्यार करने वाले। तो उसी प्रकार ये जो ब्रज का रस है, इसमें केवल माधुर्य है, प्योर माधुर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य का नाम नहीं, लेश नहीं। यहां भगवान की भगवत्ता समाप्त कर दी गई। भगवान को पता ही नहीं, होश ही नहीं कि मैं भगवान हूं। थोड़ी देर के लिए यशोदा मैया को ये भावना आई थी कि मेरा बेटा जरूर कोई न कोई स्पिरिचुअल पावर वाला है, जब विराट रूप दिखाया था। यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगा, भागवत। ये कोई दिव्य शक्ति है मेरा बेटा, ऐसा सोचकर मां देखने लगी बेटे को, श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर ने कहा है तो गड़बड़ हो गया, ऐश्वर्य आ गया।
तत्काल व्यतनोद वैष्णवी माया। पुत्र स्नेहमयी वात्सल्यमयी वैष्णवी माया को भगवान ने प्रवाहित किया और यशोदा के अंतःकरण में जाकर और उसने भुला दिया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा लाला है, का स्पिरिचुअल पावर और क्या है ये वो सब बकवास। क्या सोचने लगी, मैं भी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सठिया गई हूं बुढ़ापे में। तत्काल सावधान हो गई और वही, ये तो मेरा लाला है, ये तो नारायण की मैं भक्ति करती हूं, उसी उन्हीं की कृपा से ये सब होता है जो कुछ हुआ है। पूतना वगैरह का तमाम नाटक, ये जो हमारे बच्चे को सब जगह सुरक्षा मिल रही है, ये हमारी विष्णु की भक्ति के कारण है। विष्णु नित्यम उपास्यते, सदा हम भक्ति करते हैं, हम और हमारे पति विष्णु की, वही हमारी रक्षा करते आए हैं। अर्थात अगर कहीं ऐश्वर्य एक सेकंड को आ भी गया तो भगवान उसको नहीं चाहते, वो चोरी चोरी सेवा करता है। ऐश्वर्यमयी शक्ति जो भगवान की है वो चोरी चोरी सेवा करती है। जैसे मैया ने ठाकुर जी को उखल में बांध दिया, पिटाई करने का नंबर आया तो ऐश्वर्य शक्ति तो नौकरानी है भगवान की, उसने कहा मेरे स्वामी पिट जाएंगे आज तो विराट स्वरूप दिखा दिया। और उसके बाद जब मैया की हृदय में ये फीलिंग हुई कि ये तो कोई देवता भगवान को ऐसा लगता है, तो तुरंत भगवान ने वैष्णवी माया को प्रवाहित करके और मैया को मोहित कर दिया और मैया भूल गई और फिर वही मानने लगी ये तो मेरा लाला है। यानी ब्रज में माधुर्य माधुर्य ही है, अतएव समर्थारति वाला प्रेम ही प्रेम है। ये भगवत प्राप्ति तक न भूलना। इसीलिए रूप गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु की संप्रदाय में भक्त रसामृत सिंधु में परिभाषा किया उत्तमा भक्ति का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। उत्तमा भक्ति की पहली शर्त अपने सुख की कोई कामना न हो, बस पहली शर्त। अपने सुख की कोई कामना न हो तो क्या हम सुख चाहेंगे नहीं? ये तो अननेचुरल। हम आनंद के अंश हैं, भला आनंद की कामना हम कैसे मिटा देंगे? ये तो असंभव है। नहीं, आनंद की कामना नहीं मिटाना है, लेकिन अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रेम करने की कामना मिटाना है। श्याम सुंदर को सुखी करके सुखी होना, ये लक्ष्य बनाना है, बस इतना सा अंतर है।
बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी वो बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी वो बरसाने वाली हरी भूखों तरसाने वाली वो हरी भूखों तरसाने वाली वो प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी भानु दुलारी प्यारी ओ भानु दुलारी प्यारी ओ प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी 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 भोली भारी प्यारी रसिक रंगीनी प्यारी वो बरसाने वाली वो प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी वो बरसाने वाली गुण गर्विनी प्यारी हाँ गुण गर्विनी प्यारी वो प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी तोपे वारी वारी बनवारी तोपे वारी वारी बनवारी वो प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी वो बरसाने वाली मादन रसवारी प्यारी वो बरसाने वाली मादन रसवारी प्यारी वो प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी तेरे पाछे डोले बनवारी तेरे पाछे डोले बनवारी बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी वो छैल छबीली प्यारी 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 भोली भारी प्यारी वो बरसाने वाली प्यारी प्यारी भोली भारी प्यारी वो बरसाने वाली कीर्ति कुमारी प्यारी कीर्ति कुमारी प्यारी 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 भोली भारी प्यारी
बरसाने वाली प्यारी प्यारी थोड़ी हरी प्यारी लो हमारी हो सुखी प्यारी लो हमारी हो सुखी प्यारी बरसाने वाली बरसाने वाली प्यारी प्यारी थोड़ी हरी प्यारी तू ही गति मति रति प्यारी तू ही गति मति रति प्यारी बरसाने वाली तेरा पाछा नहीं छोड़ू प्यारी तेरा पाछा नहीं छोड़ू प्यारी ओ बरसाने वाली ओ बरसाने वाली तू ही मेरी मैं भी तेरी प्यारी तू ही मेरी मैं भी तेरी प्यारी आई शरण तिहारी प्यारी आई शरण तिहारी प्यारी 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 थोड़ी हरी प्यारी तो ही ताजी कित जाऊं प्यारी ओ बरसाने वाली बरसाने वाली प्यारी प्यारी थोड़ी हरी प्यारी 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 थोड़ी हरी प्यारी ओ बरसाने वाली बरसाने वाली लो हमारी हो सुखी प्यारी ओ बरसाने वाली बरसाने वाली ओ बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली ओ बरसाने वाली बरसाने वाली ओ बरसाने वाली ओ बरसाने वाली